वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे पेरिनियम के बारे में। पेरिनियम के बारे में कौन से टॉपिक्स हम देखेंगे, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसका लोकेशन, कहाँ पर ये है, किस रीजन को बोलते हैं पेरिनियम, यानी कि कहाँ पर लोकेटेड होता है, कौन सी इसकी बाउंड्रीज हैं, सुपरफिशियल बाउंड्रीज, डीप बाउंड्रीज, इसके डिविजन्स और बाकी इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं पेरिनियम में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर लीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट इज़ पेरिनियम? ये एक रीजन है बिटवीन द टू थाइस। तो अभी कैसे समझें, सपोज़ आप इन्वर्टेड खड़े हैं, मतलब आपकी बॉडी यहाँ पर नीचे है, या आपके ऊपर आपका सर है, या आपकी ट्रंक है, यहाँ पर दो आपके लेग हैं। तो जो दो लेग्स के बीच में जो होता है ना एरिया, उसी को बोलते हैं पेरिनियम। इट इज़ अ रीजन बिटवीन द टू थाई। अब कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये ट्रंक के लोअर एंड में। तो आपको डिफाइन कैसे करेंगे? पेरिनियम इज़ अ रीजन सिचुएटेड एट द लोअर एंड ऑफ द ट्रंक इन बिटवीन द two thighs. What is perineum? Perineum is the region situated at the lower end of trunk, situated at lower end of trunk, मतलब ट्रंक यानी मेन बॉडी के लोअर एंड में पाया जाता है। बिल्कुल सही है, लोअर एंड ऑफ ट्रंक और किन के बीच में, बिटवीन टू थाइस। आई होप ये पूरा लाइन जस्टिफाइड हो गया है आपके सामने। आपकी दो पूरी सपोज ऊपर से दो बॉडी आ रही है और ये दो आपके पैर हैं, तो दो पैर के बीच में जो रीजन होता है उसी बोलते हैं पेरिनियम, और यहाँ पर ट्रंक के लोअर पार्ट में सिचुएटेड है। ठीक, तो आप इस रीजन को डिटेल में क्यों स्टडी करते हैं? क्योंकि जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है वो यहीं पर सिचुएटेड होता है। द एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यहीं पर सिचुएटेड होते हैं। द एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज सिचुएटेड इन द पेरिनियम, सिचुएटेड इन पेरिनियम। अब इसमें भी और भी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में, पर हम पहले क्या करते हैं, सिर्फ बाउंड्रीज देखते हैं ताकि आपको थोड़ा ओवरव्यू मिले, या फिर पहले डायग्राम देखते हैं ताकि वो पेरिनियम को ओवरव्यू मिले, फिर इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। इट इज़ द रीजन सिचुएटेड द लोअर एंड ऑफ ट्रंक बिटवीन द टू थाइस, द एक्सटर्नल जेनिटेलिया सिचुएटेड इन द पेरिनियम। तभी इसका पॉइंट ऑफ स्टडी इतना इम्पोर्टेंस है। जब ये डायग्राम देख रहे हैं, जो ब्लैक से आउटलाइन ड्रॉ किया है, ये क्या है? बोन्स जो कि पेल्विक रीजन में होते हैं, यानी कि हिप बोन। ये पूरा हिप बोन का बस आउटर बॉर्डर है। ठीक, तो अब हमें समझना है कि कहाँ पर पेरिनियम सिचुएटेड होता है। तो आपसे मैंने पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं हम पेल्विक इनलेट और आउटलेट। तो नियर अबाउट इस पोर्शन पे यहाँ पर होता है पेल्विक इनलेट, जहाँ से पेल्विस की स्टार्टिंग होती है, पेल्विक इनलेट, और इसके लास्ट पोर्शन पे हो जाता है पेल्विक का आउटलेट, और स्टार्ट हो जाता है हमारा लेग, यानी कि थाई पोर्शन या थाई रीजन स्टार्ट हो जाता है। दिस इज़ पेल्विक आउटलेट, पेल्विक आउटलेट। ठीक, इतना समझ में आया। अब एक चीज़ होती है पेल्विक डायफ्राम। पेल्विक डायफ्राम में सेपरेट वीडियो है, आप वहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से मसल्स से मिलकर ये पेल्विक डायफ्राम बनता है, क्योंकि ये इश्यू रेक्टल या इश्यू एनाफोसा में भी इम्पोर्टेंस है इसका। यहाँ पर जो आप ऐसे देख रहे हैं, ये है पेल्विक डायफ्राम। यहाँ पर मसल से बनता है। कौन कौन सी मसल्स होती हैं? एक तो लिवेटरनी होती है और दूसरा होता है कॉक्सिजियस। ये पेल्विक डायफ्राम है, दिस इज़ पेल्विक डायफ्राम। ये मसल्स से बना होता है, वो हम स्पेशली देख चुके हैं सारा इसके बारे में। दिस इज़ पेल्विक डायफ्राम। और जो ये रीजन है ना, यही है हमारा पेरिनियम। इसी रीजन को हमें स्टडी करना है। तो इसके हम बाउंड्रीज देखनी है और इसके बारे में क्या क्या फीचर्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ इसके अंदर आती हैं, बस वही स्टडी करेंगे और पेरिनियम हमारा ख़त्म हो जाएगा। बाउंड्रीज़ की बात किया जाए इसकी बाउंड्रीज़ की, तो बाउंड्रीज़ में दो चीज़ें आती हैं। एक जो सुपरफिशियली जो हमें दिख रहा है, जो ऑर्गन्स या जो पार्ट हमें सुपरफिशियल दिख रहे हैं, और जो डीप पार्ट्स हैं। बाउंड्रीज़ हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, सुपरफिशियल बाउंड्रीज़ और डीप बाउंड्रीज़। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सुपरफिशियल बाउंड्रीज से। सुपरफिशियल बाउंड्रीज में क्या क्या रीजन्स पढ़ेंगे हम? एंटीरियर, पोस्टीरियर, और क्या इसके एंटीरियर लाई कर रहा है? सपोज़ ये हमारा पेल्विक रीजन, पेरिनियम रीजन है। क्या इसके एंटीरियर लाई कर रहा है, क्या पोस्टीरियर लाई कर रहा है, और क्या
दोनों साइड में लाई कर रहे हैं उतना पढ़ेंगे और बाउंड्रीज हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द सुपरफिशियल बाउंड्रीज। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एंटीरियर साइड कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इसकी बाउंड्रीज डिफाइन करते हैं। बाउंड्रीज, सो एंटीरियरली हमारे पास है स्क्रोटम, मेल्स में, और फीमेल्स में उसकी जगह हो जाता है मोन्स प्यूबिस। सो एंटीरियर इन मेल हमारे पास है स्क्रोटम और फीमेल्स में हो जाएगा, फीमेल का एंटीरियर बॉडी कौन बनाएगा, ये हो जाएगा मोन्स प्यूबिस। ठीक, एंटीरियर बाउंड्री मेल से बना रहा है स्क्रोटम और फीमेल में मोन्स प्यूबिस। अब पोस्टीरियर बाउंड्री तो बहुत सिंपल है भाई, पेरिनियम रीजन में या हिप रीजन के अराउंड कौन से पोस्टीरियर बाउंड्री बना सकता है, द बटक्स। तो बहुत ही सिंपल है, द हिप रीजन या बटक्स। ठीक, अब साइड साइड क्या है, साइड साइड तो बहुत सिंपल है। देखिए पेरिनियम रीजन ये है, एंटीरियरली क्या हमारे पास है, या तो स्क्रोटम हो गया, ये लोअर पार्ट ऑफ ये ट्रंक या पेल्विक रीजन बोलेंगे, और दूसरा क्या हो गया पोस्टीरियर। पोस्टीरियर हमारे पास क्या है, बटक्स। और साइड साइड क्या है, साइड साइड क्या है, थाई के मीडियल पोर्शन। सपोज ये थाई है, आप ऐसे खड़े होते हैं ना पैरों पे, सो दिस इज थाई, ये मीडियल पोर्शन है, ये लेटरल पोर्शन है, ये राइट ये लेफ्ट। सो मीडियल पोर्शन ऑफ बोथ द थाइज फॉर्म्स द साइड बाय साइड बाउंड्रीज। सो व्हाट वी हैव ऑन ईच साइड, ऑन ईच साइड we have the upper part of the medial side of the thigh. so upper part देखिए ना, इसका सिर्फ अपर पार्ट ही बनाएगा पेरिनियम का बाउंड्री, बाकी तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है पेरिनियम फॉर्मेशन में। सो ये जो ये रीजन है इसका साइड बाय साइड बना रहा है अपर पार्ट ऑफ मीडियल साइड ऑफ थाई, मीडियल साइड ऑफ थाई। थाई क्या होता है, रीजन फ्रॉम द ग्लूटियल रीजन टू द नी को हम बोलते हैं थाई, द पार्ट ऑफ द लेग फ्रॉम द ग्लूटियल रीजन और ये वेयर द पेल्विस एंड्स टू द अप टू द नी। ये तो होगी भैया हमारी सुपरफिशियल बाउंड्रीज हमने देख ली। अब डीप में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसकी बाउंड्री को डिफाइन करते हैं, जैसे 3D स्पेस है ये। ठीक, एक तो होगी जो बाहर से हमें क्या दिखा, अब जो अंदर वाली बाउंड्रीज हमें वो डिस्कस करनी है। सो नेक्स्ट पोर्शन जो था डीप बाउंड्रीज ऑफ पेरिनियम, डीप बाउंड्रीज। अब डीप बाउंड्रीज में एंटीरियरली क्या होगा, पोस्टीरियर क्या होगा, बस हमें वही देखना है। सो जो डीप बाउंड्रीज होती है ना, वो पेल्विक आउटलेट की जो बाउंड्रीज होती हैं वही फॉर्म करती हैं इसे डीप बाउंड्रीज। तो हम पहले का डायग्राम से ड्रॉ देख कर चुके हैं सेपरेट वीडियो में, पर हम एक बार और सिंप्लीफाइड एक डायग्राम देख लेते हैं। सो मैं क्या बना रहा हूँ, ये प्यूबिक बोन बना रहा हूँ यहाँ पे। आप क्या देख रहे हैं, इसको आप ऐसे पढ़ के नीचे की तरफ से देख रहे हैं, यानी कि आप यहाँ से यहाँ पर आपकी आँख है और आप इस लोअर सरफेस से लोअर पार्ट से ऐसे ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तब आपको कौन कौन से स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, तो बस वही हमें देखना है। तो हमें प्यूबिक बोन दिख रही है, ये पेल्विक आउटलेट का सेपरेट वीडियो है, आप वहाँ पर देख लीजिए। आपने चैनल ने सब्सक्राइब किया तो तुरंत सब्सक्राइब बटन क्लिक कर लीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। सो ये क्या है, ये कॉक्सिक्स है। तो आपको अंदाज़ा मिल रहा होगा डायग्राम हम किस व्यू में ड्रॉ कर रहे हैं। और ये क्या है यहाँ पर, इश्यू प्यूबिक रेमाई, ये ऐसे यहाँ पर ऐसे ऑपरेटर फोरामेन बन रहा है। तो दिस इज इश्यू प्यूबिक रेमाई, ये यहाँ पर प्यूबिक आर्च है, प्यूबिक आर्च। यहाँ पर जो ऐसे फॉर्म हो जाएगा कॉमा शेप क्या बनता है, इश्यियल दोनों साइड बनेगा, इश्यियल ट्यूबरोसिटी, इश्यियल ट्यूबरोसिटी। अब आपको पता होगा कॉक्सिक्स से यहाँ पर एक लिगामेंट होता है, यहाँ पर एक लिगामेंट होता है जिसका नाम है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। जो ग्रीन से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो क्या है, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। ये सब कुछ फालतू की चीज़ नहीं है, ये सब सिर्फ बाउंड्रीज बना रहे हैं, डीप बाउंड्रीज। और इन दोनों बीच में क्या प्रेजेंट होगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस। इसके अलावा यहाँ पर एक लिगामेंट होता है जिसे बोलते हैं आर्कुएट प्यूबिक लिगामेंट। ठीक, सिर्फ लेबिंग देखेंगे अब जब हम बॉडी बाउंड्रीज का पार्ट वाइज देखेंगे। तो एंटीरियरली हमारे पास इसमें क्या क्या है, डीप बाउंड्रीज का एंटीरियर वाला रीजन कौन बना रहा है। सो जो आप डीप बाउंड्रीज बोलें पेरिनियम की या फिर पेल्विक आउटलेट की बाउंड्रीज, दोनों सेम आएगी। तो डीप बाउंड्रीज बहुत सेम है क्योंकि पेल्विक आउटलेट
की बाउंड्रीज भी बना रहा है, पेल्विक आउटलेट बाउंड्रीज भी डीप बाउंड्रीज हैं। तो इसको आप मिस मत करिए, पूरा देखिए आखिरी तक। तो एंटीरियरली हमारे पास क्या है, डायग्राम में देखिए बस वही है। यहाँ पर प्यूबिक आर्च का अपर पार्ट है और कौन सा लिगामेंट है, आर्कुएट प्यूबिक लिगामेंट। सो एंटीरियरली वी हैव, ये क्या है ग्रीन से क्या है, आर्कुएट प्यूबिक लिगामेंट। तो एंटीरियरली वी हैव आर्कुएट प्यूबिक लिगामेंट। और क्या है हमारे पास एक और चीज़ है जो कि अपर पार्ट ऑफ प्यूबिक आर्च, अपर पार्ट ऑफ प्यूबिक आर्च। अब बचते पोस्टीरियर बाउंड्रीज। तो डायग्राम में एक बार देखिए पोस्टीरियर बाउंड्रीज कौन बना रहा है। पोस्टीरियर बाउंड्री है टिप ऑफ द कॉक्सिक्स। सो ये क्या है, ये टिप ऑफ द कॉक्सिक्स है। अब साइड क्या हुआ, जैसे सुपरफिशियल बाउंड्री से हम देखा था एंटीरियर क्या था, जैसे यहाँ पर क्या था, इसके एंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है और साइड बाय साइड। वैसे डीप बाउंड्रीज में एंटीरियर, पोस्टीरियर और साइड बाय साइड देखना है। एंटीरियर पोस्टीरियर हम डिस्कस कर लिया, बचता है ऑन ईच साइड। तो डायग्राम के हिसाब से देखिए आप, यहाँ पर साइड में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हैं। तो कौन कौन से, एक तो क्या इश्यू प्यूबिक रेमाई है यहाँ पर पूरा। सो इश्यू प्यूबिक रेमाई। इसके अलावा और क्या चीज़ है यहाँ पर, इशियल ट्यूबरोसिटी है ये वाला पार्ट, ऐसे पूरा थंब शेप या कॉमा शेप यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर होता है इशियल ट्यूबरोसिटी। और एक और चीज़ है जो ग्रीन से इतना बड़ा हमने ड्रॉ किया है, जो कि है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट एक और मेन चीज़ बनाता है जो सियाटिक फोरामेन से रिलेटेड है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि उसमें क्या फंक्शन है। तो सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। तो इस तरीके से हमने बाउंड्रीज देखनी पेरिनियम की, सुपरफिशियल बाउंड्रीज, डीप बाउंड्रीज। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिविजन्स ऑफ द पेरिनियम।